हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की, जिसमें आपका बुक का टाइटल है बिहाइव और उसका चैप्टर नंबर 9 है द बॉन्ड ऑफ लव। तो आज अपन इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 9th बिहाइव के नाम से है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब चलते हैं अपन आज के इस टॉपिक पर, जिसका कि टाइटल आपको नज़र आ रहा है द बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, लव का मतलब है प्यार। तो प्यार का बंधन, प्रेम का बंधन। अब देखो, बिफोर यू रीड यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या है, किसके बारे में ये चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अभी कह रहा है क्या वहाँ पर लव यानी कि प्यार और फ्रेंडशिप यानी दोस्ती हो सकती है। बिटवीन का मतलब बीच में, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब इंसान, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवर। यानी कि पहले क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई क्या इंसान और जंगली जानवर में प्रेम हो सकता है क्या, या उसके बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है क्या। लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लोथ बियर। तो अभी कह रहा चलो अपन पढ़ते हैं एक फैसिनेटिंग अकाउंट यानी बहुत ही रोमांचक कहानी, जो कि एक ऑर्फन यानी कि अनाथ स्लोथ बियर की है। दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। दैट वॉज रेस्क्यूड यानी जिसको बचा लिया गया था, बाय द ऑथर लेखक के द्वारा। अब देखो स्लोथ बियर क्या होता है। स्लोथ बियर इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज। स्लोथ बियर जो है फॉरेस्टेड एरियाज यानी जंगलों में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के भी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, और जो कुछ ढलान वाले क्षेत्र जो है ग्रास लैंड्स है वहाँ पर। स्लोथ बेयर्स हैव वेरी सैगी हेयर एंड लॉन्ग मुजल। और जो स्लोथ बेयर है उनके बहुत ही ज़्यादा सैगी हेयर होते हैं यानी कि बाल होते हैं, और एक लंबा सा मुजल यानी ये मुंह जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है, और ये जो है बाल आपको दिखाई दे ही रहे हैं। यूजिंग दियर क्लोज टू डिग, और ये अपने क्लोज अपने पंजों का प्रयोग, ये जो उसके पंजे हैं इन पंजों का प्रयोग करता है डिग यानी खोदने के लिए। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब, और उसके बाद अपने लिप्स को, अपने होठों को एक ट्यूब के रूप में काम में लेते हैं। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि बिल्कुल ज़मीन के अंदर जा सकते हैं। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज ऑफ दियर फूड, या फिर हार्ड टू रीच एरियाज उन मुश्किल क्षेत्रों में जहाँ की लाइक डेड ट्रीज जैसे कि सूखे वृक्षों में, जहाँ की दियर फूड इनका भोजन होता है। दियर मैन फूड इज़ टर्माइट्स, और इनका जो मुख्य भोजन है वो टर्माइट्स है यानी दीमक वगैरह, ये इसका मुख्य भोजन होता है। यू कैन हियर देम सक अप दियर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और अगर आप उनको जो है उनके भोजन को सक करते हुए, चूसते हुए सुन सकते हो कई फीट दूरी से। तो ये तो स्लोथ बियर के बारे में बताया गया है कि भाई स्लोथ बियर क्या होता है, किस प्रकार से जो है वो प्रजाति है। अब अपन बात करेंगे स्टोरी शुरू कहाँ से होती है और क्या इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट पैरा है, आई विल बिगेन विद ब्रूनो, कि भी मैं जो अपनी स्टोरी है वो ब्रूनो के साथ शुरू करूँगा। माई वाइज पेट स्लोथ बियर, जो कि कौन है, मेरी पत्नी का पालतू स्लोथ बियर है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और मैं उसको जो है उसके लिए लेके गया। बाय एक्सीडेंट का मतलब इंसिडेंटली यानी कि अकेजनली, एकदम से जो है कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, एकदम से अचानक से अकस्मात ही मैं उसको लेके गया। कब लेके गए, देखो 2 years अगो, 2 साल पहले। वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड। अभी कह रहा वी वर पासिंग थ्रू यानी हम गुजर रहे थे द शुगर कैन फील्ड्स
यानी कि गन्ने के खेतों से, नियर मैसूर, मैसूर के पास में, पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम देयर फील्ड्स। पीपल वर ड्राइविंग अवे यानी लोग भगा रहे थे, ड्राइविंग अवे का मतलब दूर भगाना, द वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सूअरों को, फ्रॉम द फील्ड्स अपने खेतों से, बाय शूटिंग एट देम उनके ऊपर गोलियां चलाकर। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। अभी अगर कुछ तो जो है, सम वर शॉट यानी कि कुछ को गोली लगी, एंड सम वर एस्केप्ड और कुछ बच गए। वी थॉट दैट इवनिंग यानी हमने उस शाम को सोचा, एवरीथिंग वॉज ओवर कि सब कुछ खत्म हो चुका है। व्हेन सडनली जब अचानक से, ए ब्लैक स्लोथ बियर एक काला सा स्लोथ बियर, कैम आउट यानी बाहर आया, पेंटिंग यानी हाँपते हुए, इन द हॉट सन उस तपते सूर्य में, तपते दिन में जो है सूर्य की गर्मी में हाँपता हुआ जो ब्लैक कलर का स्लोथ बेयर है वो जब बाहर आया तो हमने यही सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लोथ बियर वॉन्टिंगली। अभी कह रहा नाउ अब जो है, आई विल नॉट शूट मैं नहीं मारूंगा, ए स्लोथ बियर एक स्लोथ बियर को, वॉन्टली, वॉन्टली का मतलब बिना किसी कारण के, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट उस बेचारे में, वन ऑफ माई कंपेनियंस मेरे किसी साथी ने, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, मेरे किसी साथी ने, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट इस बारे में नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट और उसी जगह उसी स्पॉट पर जो है उस बेयर को मार दिया। यानी कि मैं होता तो मैं कम से कम इसको बिना किसी रीज़न के नहीं मारता, लेकिन जो मारने वाला था उसने ऐसा नहीं सोचा और उसने उसी जगह पर उसको ढेर कर दिया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, एज वी वॉच वगैरह जैसे ही हमने देखा, द फॉलन यानी गिरे हुए, एनिमल उस जानवर को, वी वर सरप्राइज तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, टू सी ये देख कर, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक कि काले कलर का जो फर था उसकी पीठ पर, मूड वो हिला, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, एंड लेफ्ट और लेफ्ट में जो प्रोस्ट्रेट बॉडी यानी कि जो जमीन के ऊपर गिरा हुआ जो ढेर था शरीर का उसमें, देन वी सा और उसके बाद हमने देखा, इट वॉज अ बेबी बियर तो ये क्या था, ये एक बेबी बियर था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक जो कि अपनी माँ की पीठ के ऊपर सवारी कर रहा था। वैन द सडन शॉट हैड किल्ड हर तभी अचानक से जो शॉट था, गोली जो थी उसने उसकी माँ को मार दिया। द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट्स मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज। अब द लिटिल क्रिएचर वो छोटा सा प्राणी, रन अराउंड यानी घूम रहा था, इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट्स उसके ढेर हुए पेरेंट की बॉडी के साथ, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज एक बहुत ही दयनीय आवाज़ निकालते हुए। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर अभी कह मैंने उसको पकड़ने के प्रयास में मैं भागा। इट स्कूटेड इंटू द शुगर कैन फील्ड और इट स्कूटेड का मतलब भाग गया, इंटू द शुगर कैन फील्ड गन्ने के खेतों में। मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ा लेकिन वो गन्ने के खेतों की तरफ भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस और मैंने अपने साथियों के साथ उसका पीछा किया, अनुसरण किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्कफ ऑफ इट्स नेक और मैंने उसको जो है उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसको दबोच लिया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी जब वो मुझे झपटने और स्क्रैच करने का प्रयास कर रहा था। विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लाउज जो कि उसके लंबे हुक के आकार के जो पंजे थे उस पंजे से मुझे स्क्रैच करने का प्रयास किया उसने। वी पुट इट ऑन वन ऑफ द गनी बैग वी हैड ब्रॉट अभी कह रहा हमने इसको जो है एक बंदूक वाला जो बैग था उसके अंदर डाल दिया जो कि हम लेके आए थे। आई गॉट बैक टू बेंगलोर अब मैं वापस बेंगलोर चला गया।
आई डली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और मैंने इसको अपनी वाइफ को दे दिया। सी वॉज डिलाइटेड, और वो ये देखकर बड़ी खुश हुई। सी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने तुरंत ही एक रंगीन रिबन जो है उसकी गर्दन के चारों तरफ बांध दिया। आफ्टर डिस्कवरिंग द बेबी वॉज ए कब, सी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो, और जब उसको ये पता लगा कि भाई ये जो बेबी है ये बॉय है, यानी कि जो मेल है, तो उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। अब एक ब्रूनो ने उसके तुरंत बाद ही बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, विद इन ए वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और इसके कुछ दिनों बाद तो वो इससे और ज़्यादा आगे बढ़ गया, और जो कुछ भी उसको मिलता सब कुछ वो खा लेता या पी लेता। उसकी पहुंच में जो कुछ भी चीज़ें आती वो उसको खा लेता या पी लेता। एंड एवरीथिंग इन द राइट वर्ड फॉर he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meats, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, breads, eggs, chocolates, sweets, puddings, आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये कह रहा है उसके लिए एवरीथिंग यानी सब कुछ कहना बिल्कुल एक परफेक्ट शब्द होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें खा लेता था। सब में चाहे वो कोई दलिया हो, चाहे वो किसी भी आइटम से किसी इंग्रेडिएंट से बना हो, चाहे वो वेजिटेबल्स यानी सब्जी हो, फ्रूट यानी फल हो, नट्स यानी जो ये सूखे मेवे हो, मीट हो या फिर करी हो या राइस हो। इसके अलावा जो कॉन्डिमेंट्स यानी कि जो मसालेज हैं, जैसे कि मिर्ची हो, ब्रेड हो, रोटी हो, अंडा हो, चॉकलेट्स हो या मिठाइयाँ हो या पुडिंग्स का मतलब हलवा हो या आइसक्रीम हो, एट्सेट्रा 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 यानी इत्यादि इत्यादि सब कुछ वो खा लेता था। एज फॉर ड्रिंक, और अभी कह रहा जैसा कि ड्रिंक की बात करें पीने को, तो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिकर, सब कुछ पी लेता था। पीने के नाम पर जो है सब कुछ पी लेता था, चाहे वो कुछ भी है। अब ये क्या क्या कह रहा है देखो, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस। लाइम जूस का मतलब जो शिकंजी है वो, तो जो भी है खाने पीने के नाम पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। यहाँ तक कि बटर मिल्क का मतलब छाछ, बियर भी पी लेता था, अल्कोहलिक लिकर यानी शराब भी पी लेता था। इनफैक्ट एवरीथिंग लिक्विड, वास्तव में हर वो चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में थी वो पी लेता था। ऑल इट वेंट डाउन विद रेलिश, और बड़ी शान से वो पीता था ये सारी चीज़ें। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अस्लेसियन डॉग्स। अब ये कह रहा वो जो बियर है वो हमारे जो दो अस्लेसियन डॉग थे, जो कुत्ते थे, उनके साथ बड़ा अच्छे से घुल मिल गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो, और हमारे बंगले में जितने भी किराएदार रह रहे थे उन सभी के बच्चों के साथ भी वो अच्छे से घुल मिल गया। He was left quite free in his younger days। अब ये कह रहा है उसके शुरुआती दिनों में तो उसको, जब वो छोटा था तो उसको फ्री रखा जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और वो अपना समय जो है खेलते हुए, किचन में दौड़ते हुए या हमारे बिस्तर में सोते हुए अपना व्यतीत कर रहा था जब वो छोटा था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। अभी कह रहा है एक दिन उसके साथ कोई एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना घटित हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन यानी बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। विक्रम मैंने एक दिन जो है पॉइजन की टुकड़े रखी थी जिसमें बैरियम कार्बोनेट था, और रखा किस लिए था, मेरी लाइब्रेरी में, ताकि मैं जो यहाँ पर रैट्स एंड माइस यानी चूहे जो है उनको मारने के लिए। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी में घुसा। एंड ही ओपनड इट एज ही ओपनड इट, जैसा कि वो अक्सर करता है। एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और उसने क्या किया, वो पॉइजन
खा लिया। पैरालाइजिंग सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। और जैसे ही वो चीज़ खाई, वो पॉइजन खाया, वो इतना ज़्यादा पैरालिसिस हो गया कि वो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। लेकिन वो घसीटता हुआ, अपने पैरों के बल घसीटता हुआ मेरी वाइफ तक पहुंचा। हु कॉल्ड मी, जिसने कि मुझे बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड, और मैंने अनुमान लगा लिया, मुझे जो है ये आइडिया आ गया कि भाई इसके साथ क्या घटना घटित हुई है। ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और तुरंत मैं उसको जो है अपनी कार में डालकर, वेट का मतलब वेटरनरी डॉक्टर, जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसके पास, उसके घर उसको ले गया। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, और ये क्या था, एक पॉइजनिंग का केस था, जहर का केस था। टैम बियर, फालतू बियर जो है वो क्या खा गया था, बैरियम कार्बोनेट। व्हाट टू डू, और मैंने डॉक्टर को बताया कि भाई ये हमारा टैम बियर है जिसने कि ये बैरियम कार्बोनेट खा लिया है, अब क्या किया जाए। तो आउट कैम हिज मेडिकल बुक्स। अब अगर अपनी मेडिकल बुक्स का रेफरेंस लेते हुए उसने देखा और कहा, इफ फेवरिस रेफरेंस टू द इंडेक्स, उसके इंडेक्स के अंदर जो रेफरेंस लिखा हुआ था, व्हाट पॉइजन डिड यू सी। अब उसने कहा अच्छा तुमने कौन सा जहर बताया, बैरियम कार्बोनेट। ओह यस बब्बा, बैरियम साल्ट्स, ओह बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, अब वो उस बुक में ढूंढ रहा है, उसने बी से ढूंढा, बी से फिर BA, और फिर बैरियम साल्ट्स में उसने ढूंढ लिया बैरियम कार्बोनेट। अब उसके सिम्टम्स यानी कि जो संकेत, जो लक्षण थे वो क्या थे, पैरालिसिस का मतलब एकदम से लकवाग्रस्त हो जाना, शरीर का अंग काम नहीं करना। ट्रीटमेंट क्या था, इंजेक्शन ऑफ, अब कुछ इंजेक्शन लगाना था, उसने पढ़ा और फिर कहा जस्ट ए मिनट सर, 1 मिनट के लिए रुको। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। ए डैश बैक टू द कार, अभी अगर कार के अंदर जो है डैशबोर्ड के पीछे बैठा हुआ जो था ब्रूनो स्टैंड फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। अब जो है ब्रूनो अपने स्टम्प्स, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन तेजी से जो है उसमें वीकनिंग आती रही, कमजोरी आती रही। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टियाँ हुई। हैवी ब्रेथिंग, यानी कि अब जोर जोर से सांस लेने लगा। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और अब जो है वो बिल्कुल जोर जोर से सांस लेने लगा और एकदम से हाँफने लगा, यूं मुंह खोल के ऐसे। होल्ड हिम एवरीबडी, अब उसने जैसे डॉक्टर वहाँ आया उसने कहा पकड़ो इस सबको, ये सभी मिलके इसको पकड़ो। इन गोज द हाइपरडेमिक, अब जो हाइपरडेमिक चीज़, जो नीडल थी, जो सुई थी, ब्रूनो स्क्वील्स, अब ब्रूनो जो है चीखा। 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted, और 10 cc जो है वो एक एंटीडोट उसकी बॉडी में घुसा दिया गया बिना एक भी बूंद बर्बाद किए। 10 minutes later, अब 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, उस इंजेक्शन के 10 मिनट बाद भी उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। Another 10 cc इंजेक्टेड, फिर अगला और 10 cc इंजेक्ट किया गया 10 minutes later, फिर उसके 10 मिनट बाद। ब्रेथिंग लेस स्टोरियस, यानी कि अब जो है उसकी ब्रेथिंग में जो खर्राटे थे, जो आवाज़ थी वो कम हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल, ब्रूनो जो है अपने हाथ और पैर को कुछ हद तक हिला सकता था, उठा सकता था। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, हालांकि वो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes later, यानी 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, ब्रूनो गेट्स अप यानी ब्रूनो खड़ा हुआ और
उसने क्या किया, हैज़ ए ग्रेट फीड, और एक बहुत ही अच्छा भोजन उसने किया। ही लुक्स एट अस डिसडेंटली, और वो हमारी तरफ जो है वो डिसडेनफुली यानी निराशा से देख रहा था। एज मच एज टू से, जैसे कि वो ये कहना चाह रहा हो, व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, भाई मेरे जैसे एक काले बियर के लिए बैरियम कार्बोनेट क्या है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो अभी भी जो है वो खा रहा था, ईटिंग प्रोसेस उसका चल रहा था। ये तो उसके साथ जो घटना घटित हुई, इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में बता रहा है। अब देखो इसके बाद और क्या घटना घटित होती है, तो ये कह रहा है अनदर टाइम ही फाउंड नियरली, अनदर टाइम का मतलब दूसरे समय, यानी इसके अलावा ये जो घटना है, ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, भाई उसको जो है उसने देखा 1 गैलन भरा हुआ जो इंजन ऑयल है, यानी कार के अंदर से जो निकाला गया था इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल, विच आई हैड ड्रेन्ड, जो कि मैंने निकाला था, फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडेबेकर, जो कि स्टूडेबेकर जो है एक अमेरिका की कार कंपनी है, उस कार का नाम है कि भाई मैंने जो है स्टूडेबेकर जो कार थी उस कार के अंदर से जो निकाला था ऑयल, उसका गैलन भरा हुआ था, एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट, और मैंने इसको किस लिए रखा था, एक टर्माइट्स यानी कि दीमक के विरुद्ध इसको हथियार के रूप में, कि भाई दरवाजे वगैरह जो है इसको लगा देंगे दरवाज़ों पे ताकि वहाँ पर दीमक नहीं लगे। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और उसने इसका बहुत सारा हिस्सा यानी काफ़ी हद तक इसको पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर, फिर भी इसका कोई बुरा प्रभाव उसके ऊपर नहीं हुआ। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. विक्रम महीने बीतते गए और अब ब्रूनो जो है उसकी साइज बढ़ती गई, जब उसको पहले दिन लेके आए थे उससे कई गुना ज़्यादा वो बढ़ गया था। He had equalized the Alsatians इन हाइट, अब वो जो है हमारे जो कुत्ते थे, जो एल्सेसियन नाम ब्रांड के जो कुत्ते थे ब्रीड के, उनकी हाइट का हो गया, एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा बढ़ा, बट वो जस्ट एज स्वीट, लेकिन अभी भी वो उतना ही प्यारा था, जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही वो शरारती था, जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही वो खेलना पसंद करता था, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सब का बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था, यानी शौकीन था, हमसे बहुत ज़्यादा अटैच था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, इसके अलावा वो मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा आत्मीयता से जुड़ा हुआ था, एंड सी लव्ड हिम टू, और वो भी उसके साथ गहरे मतलब उनका जो है दिली रिश्ता बहुत गहरा था, दोनों का आपस में प्रेम बहुत ही गहरा था। She had managed his name from Bruno to बाबा, और अब उसने उसका नाम ब्रूनो से बदल कर क्या रख दिया, बाबा, ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि एक भारतीय शब्द है जो कि छोटे बच्चे के लिए यूज़ होता है। एंड ही कुड ए फ्यू ट्रिक्स टू, ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, और अब वो जो है कुछ ट्रिक्स भी कर सकता था, जैसे एट द कमांड, जैसे उसको बोला जाता बाबा रेसल यानी बाबा कुश्ती लड़ो, बाबा बॉक्स, बाबा बॉक्सिंग करो। ही विगोरियसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, ही टैकल्ड एनीवन यानी वो हर किसी से टैकल कर लेता ताकत के साथ जो भी उसके रास्ते में आता। गिव हिम ए स्टिक एंड से, अगर उसको लकड़ी दे के कहते बाबा होल्ड द गन, कि भाई बाबा गन पकड़ो, बंदूक पकड़ो, ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो उस स्टिक को आपकी तरफ जो है पॉइंट करके रख देता। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, जब उसको पूछा जाता कि भाई बेबी कहाँ है बाबा, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, तो वो अचानक से जो है लाता, भागकर पालने की तरफ भागता,
and affectionately a stump of wood with he had carefully concealed his in his straw bed। तो वो बड़े ही प्रेम से जो है लेके आता क्या, एक लकड़ी, जो कि विच ही हैड, जो कि उसने केयरफुली कंसील्ड का मतलब बड़े ही सावधानी से छुपा कर रखी हो, इन हिज स्ट्रो बेड, अपने उस स्ट्रो घास फूस के बेड में, बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन ये कह रहा है जो टेनेंट्स के चिल्ड्रन यानी किराएदारों के बच्चों के कारण, पुअर ब्रूनो यानी बेचारे ब्रूनो को और बाबा या फिर बाबा को, हैड टू बी केप्ट चैन, उसको चैन से बांध कर रखा जाने लगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, भाई किराएदारों के बच्चों के कारण उसको ज़्यादातर समय के लिए चैन से बांध कर रखा जाने लगा। अब ये था ब्रूनो के बचपन से लेकर अब तक का सफ़र। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई आगे किस प्रकार से घटनाएं घटित होती है, क्या ब्रूनो को घर में रखा जाता है या कहीं उसको किसी जू में भेजा जाता है, या क्या ये फैमिली ब्रूनो से अलग हो पाएगी, या क्या ब्रूनो इस फैमिली से अलग हो पाएगा, क्या होगा, ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। टू बी कंटिन्यू। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।